प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने आपको राग खमाज को कॉपी में लिख करके और उसकी फ़ोटो खींच करके आपको मैंने भेज दिया था। उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। आपको वैसे लिख करके उसकी फ़ोटो खींच के भेजना चाहिए ग्रुप में, जिससे हमको पता चले कि आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। फिर भी मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख ही लिया होगा। राग खमाज को आपने लिख लिया होगा, इसके बारे में आपको बताता हूँ। राग खमाज खमाज थाट से लिया गया है। आप जानते हैं कि भारतीय संगीत में 10 थाट माने गए हैं, उनमें से खमाज भी एक थाट है और खमाज थाट से ही राग का जन्म हुआ है, जिसे हम राग खमाज कहते हैं। तो राग खमाज आश्रय राग भी कहा जाएगा और राग खमाज ये आप समझ लें कि खमाज थाट से लिया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि राग खमाज किस थाट से लिया गया है, तो आपको बताना है खमाज थाट से। राग खमाज के आरोह में, जब हम राग खमाज का आरोह करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसमें रे का प्रयोग यानी ऋषभ का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि राग खमाज के आरोह में ऋषभ वर्जित है। वर्जित का मतलब जिसका प्रयोग न किया जाए। राग खमाज के अवरोह में ऋषभ का प्रयोग होता है, यानी कि 7 स्वरों का प्रयोग होता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि जब किसी राग के आरोह में 6 स्वर लग रहे हैं और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसकी जाति क्या कहलाएगी? षाढ़व संपूर्ण। षाढ़व संपूर्ण मैंने क्यों कहा? क्योंकि राग खमाज का जो आरोह है उसमें रे का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए 6 स्वरों का प्रयोग हुआ है और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग होता है। इस प्रकार से अवरोह तो संपूर्ण हो जाएगा और आरोह क्या हो जाएगा? षाढ़व। इस प्रकार से राग खमाज की जाति हो जाएगी षाढ़व संपूर्ण। राग खमाज का जो वादी स्वर है वह है गा। वादी स्वर मैंने आपको पहले बताया था कि राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता है, जिसको अन्य स्वरों के अलावा यानी अन्य स्वरों की अपेक्षा ज़्यादा गाया बजाया जाता है, वह उस राग का वादी स्वर कहा जाता है। वादी स्वर को राग का राजा भी कहा जाता है। दूसरा है संवादी स्वर। इसका संवादी स्वर है नी। संवादी स्वर कौन सा होता है? जो वादी स्वर के बाद दूसरे स्थान पर अन्य स्वरों की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, ज़्यादा गाया बजाया जाता हो, तो वह उसका संवादी स्वर कहलाता है। राग में आप ध्यान देंगे कि जब हम राग खमाज को गाते हैं तो राग खमाज को गाते समय, इसका आरोह करते समय आप देखेंगे कि शुद्ध नी का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण स्वर है ये कि जाते समय शुद्ध नी और आते समय कोमल नी का प्रयोग होता है। यानी कि जब हम राग खमाज का आरोह गाएंगे तो आरोह में हम शुद्ध नी का प्रयोग करेंगे और अवरोह में कोमल नी का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको राग खमाज का आरोह बताता हूँ, फिर अवरोह, फिर उसके बाद पकड़। सबसे पहले आप आरोह सुने और ध्यान रखिएगा कि इसमें शुद्ध नी का प्रयोग करूंगा। सा गा मा पा दा नी सा नी सा। देखिए इसमें मैंने शुद्ध नी का प्रयोग किया है। फिर से सुन लीजिए। सा गा मा पा धा नी सा। अब अवरोह सा नी धा पा। देखिए नी बदल गया, नी सा, ये तो शुद्ध नी है और अवरोह में सा नी धा पा मा गा रे सा। आपने ध्यान दिया होगा कि स्वर सुनने में आपको जब आप सुनेंगे शुद्ध नी और कोमल नी को तो आपको फर्क समझ में आया होगा। नी सा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। आरोह अवरोह फिर से सुने आप। सा गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे
है तो इस राग का आरोह अवरोह है। आरोह करते समय आपने ध्यान दिया होगा कि आरोह में मैंने रे का प्रयोग नहीं किया है, ऋषभ का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि अवरोह में मैंने ऋषभ का प्रयोग किया था, इसलिए इसकी जाति षाढ़ो संपूर्ण होगी। अब आप इस राग का पकड़ सुने, किस प्रकार से पकड़ में कौन से स्वर प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, नी धा मा पा धा मा गा पा मा गा रे सा। देखिए, नी से इसका शुरुआत होती है कोमल नी से। नी धा मा पा धा मा गा पा मा गा रे सा। इसकी बंदिश मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अगली बार। पहले आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, आरोह अवरोह और पकड़। तो इतना ही, इसकी आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद, लिखने के बाद आप हमें बताया ज़रूर करें कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमको भी संतुष्टि मिलेगी कि आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।